बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल 66 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें। उसकी वेबसाइट को ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आपको ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन उस पर भी मिलेगी, अवेलेबल होगी। आज जिन मौज़ूआत पर मैं अपने इस व्लॉग में बात करूँगा उसमें एक तो डॉलर की जो कीमत है उसको कम करने में जो कामयाबी हासिल हुई है वो बड़े उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। यही रजीम थी, यही अस्करी क़यादत थी और अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये पिछली पीडीएम की कंटिन्यूएशन है। इसको एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनाया गया। तो डॉलर जो है वो 40 रुपए तक नीचे आ गया। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये इसहाक डार साहब के ज़माने में क्यों नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में क्यों नहीं आया? क्या उस वक्त उन्होंने ये इजाज़त खुद दी हुई थी कि इस तरीके से करेंसी की कीमत ऊपर रहे और वो माल बनाते रहें? और ये जो अब क्रैकडाउन हुआ है ये 4 महीने पहले क्यों नहीं हुआ क्रैकडाउन? ये तब क्यों नहीं कीमत इसकी कम की गई? कहाँ पर गया ये सारा प्रॉफिट? बड़े अहम सवाल हैं। मैं इसमें आज इस पर आपके साथ थोड़ा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया में शुरू हो गई है। वहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स आ गए हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान नहीं आए। वो बड़ी उम्मीद थी, बड़ा दोस्त मुल्क है हमारे और बहुत इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ला रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा। और हमारा जो मीडिया है वो कि G20 कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई, सदर शी नहीं आए, फ़लाँ बंदा नहीं आया और रंग इसका मांद पड़ गया है और भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी हो गई है और ये सामने आ गया। इससे ये हमारी नाकामी है कि हम G20 उस मुल्क में हो रहा है और कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर हो रही हैं, शिमला में भी हो रही हैं। कश्मीर का इशू, वहाँ पर इतनी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की, एक हक उनका जो है हक के वो जो उनकी जो राय है कि किस तरफ उन्होंने जाना है वो हक उनको नहीं दिया गया। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के बावजूद आज दुनिया के लीडर्स वहाँ पे जमा हैं और कश्मीर की कोई बात नहीं हो रही। और हम यहाँ पर मीडिया पर ये ख़बरें चला रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और बस भारत का जो है वो बड़ा उनका चेहरा नकाब हो गया और रंग मांद पड़ गया। जब इंटेलेक्चुअल्स और अहले सहाफ़त करप्ट हो जाएं, डिसऑनेस्ट हो जाएं और गलत कौम को तस्वीर दिखाना शुरू कर दें और वो फिर बजाय सहाफ़त के वो आपके मसल मजबूत करने की अद्वियात के इश्तिहारात में जाना शुरू कर दें, तो फिर उसका अंजाम यही होता है। एक और ख़बर है लंदन से कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बातचीत की है पार्टी वर्कर्स के साथ, लीडर्स के साथ, और ये कहा है कि मैं आऊँगा अगले महीने वापस अक्टूबर में, लेकिन कोई डेट नहीं दी उन्होंने। एक वेग सा जिक्र किया और इस वक्त जो मीडिया है, क्योंकि 10 अरब के इश्तिहार खिलाए शहबाज शरीफ ने मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो वो सारा खबरें चला रहा है। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो गया, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कोई तारीख नहीं, कहाँ पर आएंगे कुछ नहीं जवाब दिया। सिंपल सी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त थी कि मियाँ साहब की तबीयत ऐसी है कि वो किसी भी वक्त अचानक वो बीमार हो सकते हैं, इसलिए अक्टूबर में जो उनकी वापसी का प्रोग्राम है वो भी शाह जी के मुताबिक कोई हतमी नहीं। पीपी जो है पीपल्स पार्टी, वो भी अब 90 दिन के जो इंतखाबात हैं उससे भाग गई है। मैं कल बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंतखाबात की तारीख होनी चाहिए 90 दिन हो जी, 100 दिन हो जी, 120 दिन हो। वो थोड़ी टिबरी टाइट हुई है क्योंकि ये पता चला है कि 1000 आदमी जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में एयरपोर्ट्स पर उनका नाम आ गया। और उसमें जो पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला थे जनाब मुराद अली शाह साहब, उनके भी जो करीबी साथी हैं, उनके साथ जो स्टाफ था उनका नाम भी आ गया। इससे पहले हमने देखा 15 साल तक एक्साइज़ के वज़ीर रहे मुकेश चावला, वो भी, उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट में है, वो नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग, शर्जील मेमन टाइप जो लोग हैं वो चले गए हैं, नासिर शाह टाइप लोग जो हैं वो चले गए हैं, भाग गए हैं, और भी बहुत सारी काबीना उनकी भाग गई है। लेकिन अब 1000 बंदे का नाम, और उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो इनके जो मुआवनीन थे, जो सरकारी अफसरान थे जो इनके साथ काम कर रहे थे,
उनके नाम उसमें शामिल हैं। और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि अब एक कड़ा एहतसाब जो है वो पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा पिछले 15 साल में उसका सामना करेगी। और ये जो बिलावल भुट्टो क्योंकि ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लगाने पर भी एतराज़ था, उसमें एक फड्डा था। फिर उसके बाद अब बिलावल जरदारी साहब ने फिर कहा कि 90 दिनों में इलेक्शंस होने चाहिए। और इससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान है और नून लीग, वो ये कहती है कि हम तो तहरीक अदम एतमाद में जाना ही नहीं चाहते थे, तो हम इलेक्शन चाहते थे। और तब ये कहा जनाब जरदारी साहब ने कि नहीं, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा। तो एक आपस में उनकी जो इतना ज़्यादा कोई मामला है नहीं, क्योंकि बिलावल साहब ने भी कह दिया कि बस तारीख दें, भले 120 दिनों में इलेक्शन हो जाए। लेकिन लग ये रहा है कि जो उन्होंने पहले जो कुछ भी किया वो किसी का एतमाद तोड़ा उन्होंने, और अब जो जवाब है वो देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब ज़रा डॉलर की प्राइस पे आ जाएं। बड़ा ज़बरदस्त काम किया जनरल आसिम मुनीर ने, क्रैक डाउन किया और एजेंसियों के लोग भेजे मार्केट्स में और देखा, और वो जो एक इलीगल प्रॉफिटिंग हो रही थी उसको कंट्रोल कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं कहता हूँ इससे पॉलिटिक्स से हट के ये बात है, मान ली। बड़ा सवाल ये है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत 14 महीने 16 महीने खिलवाड़ करती रही डॉलर की प्राइस से, इतना ऊपर डॉलर चला गया, नीचे डॉलर आ गया, लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई। पहले उन्होंने महंगा बेचा, फिर सस्ता ख़रीदा, फिर महंगा बेचा। तो अब अगर नीचे आ गया है तो एक बात तो फिर तय है कि जो माजी की रिजीम थी, वज़ीर ख़जाना जो थे, इसहाक डार साहब जो थे, शहबाज शरीफ साहब जो थे, वो इसमें वो भी तो चाहते तो ये कर सकते थे ना। रोज़ाना वो इजलास बुलाते थे, आर्मी चीफ से बात करते थे, लेकिन उन्होंने क्रैकडाउन नहीं होने दिया। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं तो वो जो एक इलीगल प्रॉफिटिंग थी उसमें वो मुलव्विस थे, उसमें वो इन्वॉल्व थे। अब अगर चीनी की कीमत 150 रुपये या 155 रुपये पर शुगर मालकान ने, मिल मालकान ने तय कर दी है, तो ये 3 महीने पहले क्यों नहीं तय हुई, 2 महीने पहले क्यों नहीं तय हुई, जिस वक्त लोगों को शुगर महंगी दी जा रही थी। तो क्या एक बड़ा सवाल है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि पिछली रिजीम जो थी, इसहाक डार, शहबाज शरीफ और वो जो सारे उनके जो वज़ीर तिजारत, उसमें पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे, बड़ी बड़ी मूँछों वाले, वो नवीद कमर साहब, तो कौन ले गया सारा मुनाफा, किसके पास गया वो सारा मुनाफा। आप देखें ना, 4 दिनों में डॉलर जो है वो 340 से 300 पे आ गया ओपन मार्केट में, और अभी और नीचे जाएगा। तो जनाब ये तो पहले भी हो सकता था काम, क्यों नहीं होने दिया इसहाक डार ने। क्या पहले कहते थे कि जी IMF ने कहा है कि आप डॉलर को खुला छोड़ दें और उस पर बात ना करें, तो क्या अब IMF नहीं कहेगी? तो अगर अब नहीं कहेगी इस ऑपरेशन पे, इस क्रैकडाउन पे, तो ये इस पॉलिटिकल रिजीम ने पहले क्यों नहीं इसको ऑथराइज किया, और ये पहले क्यों नहीं हुआ ये, और ये जो सारा इलीगल प्रॉफिट है कौन लेके गया, और क्या उस इलीगल प्रॉफिट को भी इनके पेट से, इनकी जेबों से वापस निकाला जाएगा। नून लीग की करप्शन, पीडीएम की हुकूमत की करप्शन, और डॉलर की कीमतों में, रुपए की कीमतों में ऊपर नीचे, दूसरी करेंसियों की कीमतों में ऊपर नीचे, कमोडिटीज़ जिस तरह शुगर, इनकी प्राइस ऊपर नीचे करके अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। अब तो ये बात सामने आ गई। अगर आज जनरल आसिम मुनीर ने ये किया है क्रैकडाउन और इसकी कीमत नीचे आई है, तो सवाल ये है कि जनाब पहले क्यों नहीं हुआ। तो क्या जनरल साहब इनसे पूछेंगे अब कि पहले क्यों नहीं हुआ, और इनकी जेबों से निकालेंगे? कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया? और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए, एक बहुत बड़ा ये हमें एक धचका है, एक स्लैप है। अपने गिरेबानों में हमें झांकना पड़ेगा। कोई भारत की नाकामी नहीं हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने तो जो करना था कर लिया, या वो जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए करते रहेंगे, और हम ये कब तक टेलीविज़न पर झूठ बोल बोल कर लोगों को तिफल तसलियाँ देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।